कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में एंड एप्लीकेशन ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, BTUP फर्स्ट सेमेस्टर बैक पेपर की एक लास्ट वीडियो मुझे लग रहा है बनेगी, या तो इसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री की भी बनेगी और अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की भी डिमांड है, तो कोशिश करूँगा कि उनके भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ। तो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। ये आपके ओल्ड और प्लस न्यू दोनों के लिए है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा। हम टेक्निक बताएंगे कि कैसे आपको समझना है। इतना आप कर लोगे तो आपका उम्मीद है कि पूरा काम हो जाएगा। मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, बस उसी को आपको फॉलो करना है। देखो मेरे दोस्तों, बिना किसी भी नोट्स वगैरह के लड़ाई नहीं होती है। PYQ नोट्स आप सभी के 49 रुपीज़ में ऐप पर हैं बैक पेपर सेक्शन में। खास करके मैं ओल्ड वालों को रिकमेंड करूंगा ज़्यादातर, क्योंकि आप 6 सेमेस्टर में हो और अगर यहाँ से बैक नहीं क्लियर होती है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, स्पेशल बैक बन जाएगी और आप बहुत सारी समस्याओं से जूझोगे। ये अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है और ये न्यू सिलेबस है। ध्यान से सुनिएगा, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों यही है। ठीक है, दोनों हमने मिला कर रखा है। इसको सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले पढ़ते हैं। सबसे बड़ी ट्रिक क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस ज़्यादा करें। कौन से? न्यू सिलेबस वाले। जितने भी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन पर फोकस करें, क्योंकि आपको पता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन 40 मार्क्स में यही आते हैं और 5-5 नंबर के सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं। सिलेबस मॉडिफाई हुआ है, कोई बात नहीं, आप लेटेस्ट सिलेबस को पढ़ो, वही बैक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जो पहले चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई हुआ है, उससे कोई डरने की बात नहीं है। आप सभी से नीड ऑफ मेजरमेंट पूछ लेता है और यूनिट सिस्टम पूछ लेता है। ठीक है, बाकी सेम है। आगे जो मैं ओल्ड के लिए बताऊंगा वो हमारा सेम है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने सेम एज लिखा है। तो जितने भी न्यू और ओल्ड दोनों साथ में पूरी वीडियो को देखेंगे, आप अपने चीज़ों को नोट करते चलेंगे, आपका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, दोनों साथ में वीडियो को देखते चलिए, आपका जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी ओल्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, न्यू वाले इसको 100% पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल लॉ है और पैरेललोग्राम लॉ है। ठीक है, ये सब का डेरिवेशन नहीं है, सिंपली आपको इसको थ्योरी जैसा याद करना है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एनर्जी क्या है और इसके टाइप्स बताओ, जिसमें काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और मैकेनिकल एनर्जी है, विद एग्जाम्पल। अब अभिकेंद्री तथा अपकेंद्री बल आपके ओल्ड वाले हैं, उनका डेरिवेशन है, लेकिन आप लोगों के लिए, न्यू वालों के लिए डेरिवेशन नहीं है। एंगुलर मोमेंटम बताओ और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताइए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे अप्लाइड फिजिक्स जो फर्स्ट न्यू आया है ये बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है कह सकता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, बस थोड़ी सी हार्डवर्क की ज़रूरत है, बाकी कोई टफ नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन थ्योरी याद करनी है बस। प्रेशर क्या है, इसकी यूनिट्स को याद रखिएगा। स्टोक्स का लॉ बताइए और इसका टेम्परेचर पर इफेक्ट बताइए विस्कोसिटी का। ठीक है, ये पूछता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट और इसकी यूनिट पूछेगा, ये न्यू वालों के लिए चल रहा है अभी। ठीक है, जहाँ पे ओल्ड आएगा मैं बता दूंगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये डेरिवेशन टाइप का है। ठीक है, और डेरिवेशन कितना इजी है भगवान ही जानता है, यानी आप जानते हो। ठीक है, और मरकरी थर्मोमीटर, इसका इमेज के साथ बनाना होगा, 5 नंबर में पूछ सकता है। डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये न्यू वालों के लिए अलग था, अब आगे भी न्यू वालों के लिए मिलेगा, अभी मैं बताता हूं। अब ये ओल्ड वालों के लिए चल रहा है और ओल्ड और न्यू दोनों के लिए। ओल्ड वाले 6 सेमेस्टर में होंगे और स्पेशल बैक होगा इनका। ठीक है, अब समझिए कि कोशिश करिए कि जितने भी ओल्ड वाले हैं ये सब लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करें, क्योंकि इनका 30 मार्क्स लॉन्ग में आएगा। ठीक है, चलो, तो बीमी सूत्र आप भी पढ़िएगा, जैसे कि सरफेस टेंशन, श्यानता गुणांक, गुरुत्वाकर्षण नीतांक। ऊपर मैंने लिखा था ये न्यू प्लस ओल्ड दोनों के लिए है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर एंड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में इस तरीके का एरर पूछता है, 3% एरर दे देगा आपका, किस में, मापन में, द्रव्यमान के मापन में, और भुजा का 2% तो घनत्व पूछ लेगा।
ये ओल्ड प्लस न्यू है। बीमीय समीकरण क्या है? बीमीय समांगीयता का सिद्धांत और उसकी सीमाएं बताइए। ये सिर्फ न्यू, सिर्फ ओल्ड वाले के लिए, ओल्ड सिर्फ ओल्ड, ठीक है। ये वाला ओल्ड, ये आपका जो है ओल्ड प्लस न्यू दोनों के लिए है। B इक्वल आर ओमेगा एंड A इक्वल आर अल्फा, इन दोनों का डेरिवेशन दोनों को करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ बोथ, यानी दोनों के लिए है, ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। लेकिन ओल्ड वालों के लिए डेरिवेशन है और न्यू वालों के लिए सिर्फ इसका स्टेटमेंट है, लेकिन डेरिवेशन आप भी करके दे दीजिएगा क्योंकि छोटा सा डेरिवेशन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग 5 से 8 नंबर मिलना है, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू। ओल्ड प्लस न्यू दोनों के लिए बता रहा हूँ। फ्रिक्शन ट्रिक्स क्या है, फ्रिक्शन बताइए, उसके लाभ हानि बताइए, इसके विभिन्न प्रकार बताइए, लॉज बताइए, यानी लॉज ऑफ फ्रिक्शन होता है, कूलॉम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन होता है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो ये शब्दावलियों का भी डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ओल्ड प्लस न्यू दोनों में अंतर क्या है? ओल्ड वालों के लिए डेरिवेशन है और इनके लिए नो डेरिवेशन, यानी न्यू वालों के लिए कोई डेरिवेशन नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट बताना है। गुरुत्वीकरण का जी के मान में परिवर्तन 3 टाइप से है, डेरिवेशन है दोनों के लिए, ठीक है, डेरिवेशन है बोथ, ठीक है। तो 3 टाइप्स के होते हैं जिसमें सेकंड और थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर पढ़िएगा। नोट्स के अंदर मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है, बहुत ही बारीकी से नोट्स को बनाया है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केपलर का नियम न्यू के लिए है, ओल्ड के लिए है, ठीक है, ये ओल्ड वालों के लिए है। पलायन वेग और पलायन ऊर्जा उपग्रह ओल्ड के लिए है। ये हुक्स का लॉ बोथ है, पृष्ठ तनाव बोथ है, और बर्नौली का प्रमेय ये स्टेटमेंट है न्यू के लिए, और डेरिवेशन है आपका ओल्ड के लिए। ओल्ड वाले पूरा डेरिवेशन करेंगे और न्यू वाले सिर्फ स्टेटमेंट देंगे इसका। रेनॉल्ड्स नंबर ये ओल्ड वालों के लिए है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ओल्ड वालों के लिए है। ऊष्मा स्थानांतरण की विधि दोनों के लिए है ये, ठीक है। ऊष्मी प्रसार एवं इनके संबंध ये 2 तरीके का डेरिवेशन है, बोथ के लिए है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, ये सब डेफिनेशन पूछेगा, ओल्ड के लिए है। और ऊष्मागतिकी के नियम ओल्ड के लिए है। तो इतना था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दोनों के लिए मैंने बताया। दोनों का नोट्स PYQ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो जाइएगा, लीजिएगा और तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।